क्या हुआ बेगम साहिबा? उस सारस ने क्या कहा जो तुम इतना परेशान हो गई हो? मेरी माँ की तबीयत खराब है और उनकी दवा खत्म हो चुकी है। अब मुझे वो दवा किसी भी हाल में उन तक पहुँचानी है। अरे, तो मैं हूं ना, मुझे वो दवा दे दो, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। अरे नहीं नहीं, तुम एक नंबर के बुद्धू हो, न जाने वो दवा पहुँचा पाओगे या नहीं। अरे कैसी बात कर रही हो? तुम्हारा ये पति कितना होशियार है तुम्हें मालूम नहीं है? तुम बस दवा तैयार करो, मैं सासू माँ तक वो दवा पहुंचा दूंगा। मेरे पास कोई और चारा नहीं है, लेकिन याद रखना, उन तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो सुरक्षित है, दूसरा जिसमें खतरनाक जानवर रहते हैं। तो तुम दाएं वाले रास्ते में जाना, वो सुरक्षित है। अरे फिकर नॉट बेगम, मैं ऐसे जाऊंगा और ऐसे ही आ जाऊंगा, एकदम सही सलामत। गधा अपने धुन में चले ही जा रहा था, तभी उसे दो रास्ते नजर आते हैं। वो खड़ा होकर कुछ सोचने लगता है। अरे रे रे रे, अब कौन से रास्ते में जाऊं, समझ नहीं आ रहा है। बीवी ने कहा था कि दाएं रास्ते में जाना, मगर उसके दाएं या मेरे दाएं, ये तो बताया ही नहीं। अब क्या करूं? बहुत देर तक सोचने के बाद वो कहता है, जरूर उसके ही दाएं होगा। वो उस तरफ खड़ी थी, यानी कि मुझे इस तरफ जाना चाहिए। बाकी जो होगा देखा जाएगा। किसी भी हाल में अब ये दवाई मुझे पहुंचनी ही है। गधा कुछ देर आगे चला, मगर उसे एहसास हुआ कि कोई और भी उसके साथ चल रहा है। अरे कौन है भाई? कौन है? सामने आओ। मैं कहता हूं मेरे सामने आओ। मैं बहुत गुस्से वाला जानवर हूं। अगर गुस्सा आ गया तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। झाड़ियों से खूंखार भेड़िया बाहर आया। उसे देखकर गधे की हालत खराब हो गई। अरे बाप रे बाप, लगता है गलत रास्ते में आ गया। कुछ सोच बुद्धू, कुछ सोच, वरना इसके हाथों मारा जाएगा। अरे वाह गधे, तुम्हारे अंदर भी ताकत है। अच्छा, मुझे ताकत का कोई नमूना दिखाओ तो मैं जानूं कि तुम्हारे पास भी ताकत है। अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुझे क्या मालूम था कि झाड़ियों में आप बैठे थे, वरना मैं ऐसा नहीं कहता। अच्छा ये बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं है क्या, यहाँ शाकाहारी नहीं आ सकते? मालूम है भाई, मालूम है, मगर वो क्या कि मेरे सासू माँ की तबीयत खराब है, उसे कुछ दवाई देने जा रहा हूँ। ये रास्ता शॉर्टकट पड़ता है, नजदीक पड़ता है। मुझे अफसोस है कि तुम्हारी सांस तक ये दवाई नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि मैं तुम्हें अभी मार कर खा जाऊंगा, अपना पेट भरूंगा। मुझे मालूम है भाई कि तुम मुझे खाना चाहते हो, मगर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे कुष्ठ रोग है और ये रोग फैलता भी है। क्या? ये कैसा रोग है? मुझे इसके बारे में मालूम क्यों नहीं है? भेड़िया भाई, ये बहुत ही कम जानवरों को होता है, लेकिन ये तभी फैलता है जब तुम मेरा मांस खाओगे या फिर मेरे साथ झूठा भोजन करोगे। भेड़िया ये सुनता है तो हैरत में पड़ जाता है। क्या बोल रहे हो? जल्दी से हट, दूर रहकर मुझसे बात कर, मेरे नजदीक मत आ। जैसा तुम कहो भाई, अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें बता दिया, वरना ना जाने तुम्हारे साथ क्या हो जाता। गधा भेड़िया को उल्लू बनाकर आगे बढ़ जाता है। रास्ते में उसे शेर नजर आता है। मर गया रे, ये क्या हो रहा है? जिधर जाओ उधर मुसीबत। बेगम सही कहती थी, मैं एक नंबर का बुद्धू हूँ, मेरे अंदर अक्ल नाम की चीज ही नहीं है। अरे वाह, आज तो मेरा खाना खुद चलकर मेरे पास आया है, अब मजा आएगा। अरे आओ गधे भाई, अच्छे समय में ही आए हो। आओ तुम भी डिनर कर लो। डिनर? मगर यहाँ तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम किस डिनर की बात कर रही हो? तुम ही तो आज का डिनर हो, तुम्हें खाकर आज की भूख मिटाऊंगा। अच्छा, मगर मेरी एक शर्त है। मेरा ये चमड़ी बहुत सख्त है और इसमें स्वाद भी नहीं। मेरी बीवी ने कुछ खाने के लिए दिया है, मैं उसे खाऊंगा तो मेरा मांस नरम और स्वादिष्ट हो जाएगा। क्या मैं उसे खा सकता हूँ? अरे खा ले, ये तो मेरे ही फायदे के लिए है, जी भर के खा ले। गधे ने सभी लड्डू खा लिए। तभी उसके पेट में कुछ गड़बड़ी होने लगी। उसे देखकर शेर बोला, अरे ये तुझे क्या हो गया है? ये कैसी हरकत कर रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? अरे नहीं, लगता है मैंने जहरीला लड्डू खा लिया है। मेरी बीवी ने चूहे मारने के लिए बनाए थे, मगर डर के मारे मैंने उस लड्डू को खा लिया। शेर, मुझे बचाओ। अरे क्यों बचाऊं? तू मरेगा तो तभी तो तुझे खाऊंगा, चल जल्दी से मर। अरे पागल, ये जहर मेरे पूरे शरीर में फैल जाएगा। मेरा शरीर पूरी तरह जहरीला हो जाएगा और अगर तूने खा लिया तो तू भी मर जाएगा। क्या? अरे मैंने ये तो सोचा ही नहीं। अब क्या करूं? तू रुक, मैं अभी कोई दवा लेकर आता हूँ। शेर कुछ जड़ी बूटी लाने के लिए चला गया, मगर उसे कुछ नहीं मिला। वो परेशान होकर पहुंचा, मगर तब तक गधे ने दम तोड़ दिया था।
धत तेरी की, बड़ी मुश्किल से एक गधा हाथ आया था, वो भी जहरीला हो गया। अब कोई दूसरा शिकार ढूंढता हूँ। शेर वहां से चला गया। कुछ देर बाद गधा खड़ा हो गया। अरे वाह, चाल कामयाब रही। अच्छा हुआ जो बेगम साहिबा ने कुछ लड्डू डाल दिए थी, वरना आज ये शेर लड्डू की जगह मुझे खा रहा होता। गधा जल्दी जल्दी वहां से निकलने लगा। तभी उसके सामने एक चीता आ गया। अरे यार, ये क्या है? जब जब कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है। अब इससे कैसे निपटूं? कुछ सोच बुद्धू, कुछ सोच, वरना इसके हाथों मारा जाएगा। अरे 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 अरे, देखो देखो, एक हृष्ट पुष्ट गधा आ रहा है, मांस से भरपूर ताजा ताजा शिकार। आओ आओ गधे, आओ आओ। प्रणाम चीता भाई, मुझे मालूम है आप मुझे खाना चाहते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या तुम उसे पूरा करोगे? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, वरना भूख से मैं खूंखार बन जाता हूँ। चीता भाई, मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। मेरे घर में एक कार्यक्रम है जिसमें मैं कुछ साथियों को निमंत्रण देने जा रहा हूँ। एक बार उनको निमंत्रण दे दूं, फिर तुम मुझे आते वक्त खा लेना। अच्छा, कैसे जानू दूं? क्या पता तू भाग जाए। और ऐसे भी कितने रिश्तेदार हैं तुम्हारे? अरे नहीं भाई, मैं वापस आऊंगा और मैंने निमंत्रण के लिए 7 बकरी, 6 भेड़ और 3 मोटी मोटी मेरी सालियां, मात्र इनको ही मुझे बुलाना है। एक बार उन्हें मुझे निमंत्रण देने दो। चीता के मुंह में तो पानी आ गया था। वो सोचने लगा, अरे वाह वाह, खूब सारा शिकार आएगा, जमकर खाऊंगा। अभी इसे जाने देता हूँ। गधे, मैंने तुम्हारी बात समझ ली है, तुम जा सकते हो, मगर तुम्हें आना ही पड़ेगा। मैं इंतजार करूंगा। गधा बहुत खुशी खुशी जंगल से निकल गया और अपने ससुराल पहुंचा। आओ दामाद जी, आओ आओ, बताओ कैसा रहा सफर? अरे क्या बताऊं सासू माँ, बचते बचाते हुए आ रहा हूँ। गलती से मैंने खूंखार जानवरों वाला रास्ता ले लिया था। रास्ते में शेर, चीता और भेड़िया मिला था। उन्हें झूठ बोल बोल कर बच आया हूँ। अरे वाह दामाद जी, मैंने सोचा था कि तुम बुद्धू हो, मगर तुम तो काफी होशियार हो। अच्छा, क्या तुम दवाई लाए हो? अरे हाँ सासू माँ, मैं दवाई लाया हूँ। अब आप मुझे विदा दीजिए। अरे अभी नहीं, अभी आप रुकिए, खाना वाना खाइए, फिर चलिए। गधा एक रात रुका, खूब खाना वाना खाया। अब उसके वापसी का समय आ चुका था। दामाद जी, बाईं ओर जाना, वही रास्ता सुरक्षित है। इस बार भूल मत जाना, वरना मेरी बेटी विधवा हो जाएगी। अरे नहीं नहीं सासू माँ, मैं नहीं भूलूंगा। इस बार पूरी तैयारी से जाऊंगा। गधा सफर में निकल जाता है। रास्ते भर वो याद करते हुए जाता है, मगर ऐन वक्त में सासू माँ ने बाएं ओर के रास्ते के बारे में बोला था, मगर किसके बाएं ये तो बोला नहीं। मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूँ है, इतना मुझे पूछना चाहिए था। अब क्या करूं? बहुत सोचने के बाद गधे ने सोचा, अच्छा ठीक है, पिछली बार पत्नी के दाएं गया था, बड़ी मुसीबत में फंस गया था। अब मैं सासू माँ के बताए बाएं दिशा जाता हूँ, यही सेफ रहेगा। गधा फिर गलत रास्ते में चला पड़ा था। कुछ देर में उसे एहसास होने वाला था। अरे, तुम आ गए? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम आ गए। मानना पड़ेगा कि तुम वादे के पक्के हो। हे भगवान, ये मैं फिर गलत रास्ते में आ गया। अरे अब क्या करूं? कुछ जवाब तो देना पड़ेगा, वरना ये चीता मेरा शिकार कर देगा। अरे बोलो भाई, तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ हैं? तुमने बोला था कि कई रिश्तेदार को तुम बुलाने वाले हो। कहाँ हैं सभी? क्या बताऊं भाई, मेरे सभी रिश्तेदार मतलबी हैं। यहाँ तक मेरे घर वाले भी बहुत ही मतलबी हैं। मैंने लाख बार उनसे विनती की, चलो चलो, मगर कोई भी इस रास्ते में नहीं आना चाहता था। क्या कोई भी नहीं आ रहा है? तो अब मुझे तुम्हारा ही शिकार करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं भाई, मेरी एक साली बहुत अच्छी निकली। मेरे कहने से वो एक बार में राजी हो गई, मगर बेचारी बहुत मोटी है, इतना धीरे धीरे चलती है कि क्या बताऊं। चीता फिर सोचने लगा, अरे वाह, लगता है बहुत मोटी होगी। अगर उसका शिकार करना है तो मुझे बहुत ताकत चाहिए। इसके लिए इस गधे को छोड़ना पड़ेगा। गधे भाई, मैं तुम्हारे वादे से बहुत खुश हूँ। तुमने जैसा बोला था वैसा ही किया। मैं इतना खुश हो गया हूँ कि इसलिए तुम्हारा शिकार नहीं करूँगा। तुम आगे बढ़ जाओ। गधा खुशी खुशी आगे बढ़ गया। कुछ ही दूर चला था कि शेर ने उसे देख लिया। अरे झूठे, तूने मुझे बेवकूफ बनाया। मौत की झूठी चाल चल के यहाँ से भाग गए, मगर इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तेरा शिकार अभी करूंगा। अरे नहीं शेर भाई, मैं तो मर ही चुका था, मगर वन देवता की कृपा से मैं वापस जिंदा हो गया। और इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे वरदान भी दिया है कि मैं मरने के बाद जिंदा भी हो सकता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? ये वरदान तुम्हें कब मिला? मुझे मालूम था आपको यकीन नहीं होगा। मैं अभी मर जाता हूँ और आप मुझे 3 बार बोलेंगे कि जिंदा हो जाओ, फिर मैं जिंदा हो जाऊंगा। अच्छा, चल फिर मर के बता। मैं बोलता हूँ, देखता हूँ तू जिंदा होता है कि नहीं। गधे लेट गया,
आंखें बंद कर दी और मारने की एक्टिंग करने लगा। शेर हैरान होकर खड़ा था। ए गधे, चल अब जिंदा हो जा, जिंदा हो जा, जिंदा हो जा। आवाज सुनते ही गधा खड़ा हो गया। शेर बहुत हैरान हो गया। देखा तुमने, मैं जिंदा हो गया, लेकिन मैं तुम्हें भी ये वरदान दिल सकता हूँ। तुम यहाँ लेट जाओ और आंखें बंद कर दो। मैं वन देवता को लेकर आऊंगा, वो तुम्हें भी वरदान देंगे। क्या बात कर रहा है? अगर सच में तू मुझे वरदान दिलवाएगा, मैं अभी यहाँ लेता हूँ। जल्दी से वन देवता को लेकर आ। शेर आंखें बंद करके लेट गया और गधा चुपचाप वहां से 9-2-11 हो गया। शेर को बेवकूफ बनाकर गधा वहां से निकल गया। फिर रास्ते में उसे भेड़िया नजर आता है। भेड़िया गुस्से में उसे कहता है, झूठे गधे, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मुझसे झूठ बोला। अरे जानवरों में कुष्ठ रोग होता ही नहीं है, मैंने पता लगा लिया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं, इसे मालूम हो गया। अब क्या करूं? कुछ सोच गधे, कुछ सोच। गधा फिर रोने लगा और रोते हुए कहा, हे भगवान, ये भी हो सकता। मुझे अगर कुष्ठ रोग नहीं है तो यकीनन मुझे वो बीमारी हो गई है। ये क्या हो गया? अरे तुम क्यों रो रहे हो? अब क्या हो गया? भेड़िया भाई, मुझे कोरोना हो गया है। अब कुछ ही दिनों के मेहमान हो गया हूँ। मेरे बाल बच्चों का क्या होगा? अरे इससे मुझे क्या फायदा, मैं फिर भी तुम्हारा शिकार करूंगा। आखिर तुझे मरना ही है तो क्यों ना अभी तुझे खत्म कर दूं। ऐसा मत करना भाई, वरना मेरी बीमारी तुम्हें हो जाएगी। और दुख इस बात का है कि इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। भेड़िया बुरी तरह डर जाता है। वो कहता है, मेरा मन कह रहा है कि तुम्हारी बातों पर विश्वास ना करूं, मगर दिमाग कह रहा है कि अगर सच में तुम्हें बीमारी है तो मैं भी लपेटे में आ जाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। जाओ, तुम्हारी जिंदगी मैंने वापस कर दी। गधा खुशी खुशी अपने घर पर पहुंचा और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं आज तक तुम्हें बुद्धू समझती थी, पर तुम तो काफी होशियार निकले। और नहीं तो क्या, देखो मैं कितना होशियार हूँ। 3 शिकारियों को बेवकूफ बनाया है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए। धन्यवाद।